गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे और एक नई वीडियो में। सो ये है एपिसोड 2 मेरे मालदीव सीरीज़ का। सो जैसे कि आपको पता है मैं ऑलरेडी दिल्ली में हूँ और आज यहाँ दिल्ली से स्टार्ट होने वाला है मेरे मालदीव्स का जर्नी। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से मेरा मालदीव्स का फ्लाइट अभी है और मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला हूँ। अगर आपने अब तक एपिसोड 1 चेक नहीं किया तो उसको बिल्कुल चेक कीजिए। उसमें मैंने मालदीव्स रिगार्डिंग जितना इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वो सब कुछ प्रोवाइड किया है। एज फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स के लिए बजट कितना होना चाहिए, मालदीव्स में किस तरीके का आइलैंड आपको मिलता है, कौन से अलग अलग बजट में आप अपना 3 to 4 डेज का मालदीव्स ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, साथ में क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है इमिग्रेशन के लिए। सो मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो। सो फिलहाल मैं निकलने वाला हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट पहुंच के देखते हैं कि क्या आगे सिस्टम है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाता रहूंगा। अभी होने वाला है बैगेज चेक इन, उसके बाद हम लोग अंदर जाने वाला है इमिग्रेशन के लिए। सो ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डन। अभी मैं जाने वाला हूँ लाउंज में। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको ये पता है कि मेरे पास एक प्रिविलेज कार्ड है जिसमें मैं बस 2 रुपीज़ में लाउंज में कोई भी बुफे आइटम्स को मैं ले सकता हूँ। और उस वीडियो में ये मैंने बताया भी था कि ये जो ऑफर है ये वर्ल्ड के किसी भी एयरपोर्ट में मैं अवेल कर सकता हूँ। और साथ में मैंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि अगर आपको भी ऐसा कोई कार्ड चाहिए तो आप बैंक से कैसे ऐसा कार्ड इशू करवा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लाउंज में चलते हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है। My dad's make it hurt. सो ये था यहाँ का फर्स्ट कोर्स खाने के बाद ऑब्वियसली मैं सेकंड कोर्स की तरफ जाने वाला हूँ क्योंकि 2 रुपीज़ में इट्स अनलिमिटेड फूड। सो आवर ब्रेकफास्ट इज डन। तो फिर से 2 रुपये में जितना मर्जी मैंने खाया। और अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कार्ड के बारे में तो मैं ऊपर एक वीडियो लिंक कर दूंगा, वो वीडियो क्लिक कीजिए और उसे चेक कीजिए तो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे आप अपने बैंक से वो कार्ड इशू कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग का बोर्डिंग टाइम हो गया है, हम लोग फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं और फ्लाइट से मालदीव जाने का व्यू कैसा है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा।
सो आई जस्ट लैंडेड इन द माले एयरपोर्ट। यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम माले है, मतलब ये सिटी का नाम माले है। और यहाँ से अभी हम लोग अपने जो प्राइवेट आइलैंड हम लोगों ने बुक किया उसमें जाने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में बताया था, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट आइलैंड दो तरीके का होता है। सो वो एपिसोड 1 जरूर चेक कीजिए, तो आपको सारे आइलैंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो फिलहाल मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। इतना ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी बस 5 to 10 मिनट्स में मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है। बिकॉज मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन या फिर एक लिंक सेंड किया था जिसमें मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपलोड कर लिया था। तो मैंने एपिसोड 1 में उसके बारे में भी मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। एपिसोड 1 इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो अभी हम लोग बैगेज रिसीव करने वाले हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और फिर निकल के हम लोग अपना स्पीड बोट पकड़ने वाले हैं। फिर 1 घंटा का स्पीड बोट जर्नी है एंड देन विल रीच आवर प्राइवेट आइलैंड। एंड आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि मेरा फेस देख के लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। एक्चुअली मैं सच में टायर्ड हूँ। रीजन है कि कल मैं ठीक से सो नहीं सका, कुछ इमिग्रेशन का काम था जो मैंने ऑनलाइन किया। फिर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आपको अर्ली चेक इन करना पड़ता है। सो मेरा जो मतलब ट्रैवल कार्ड था उसमें लिखा था कि 3 to 4 आवर्स अर्ली चेक इन करना है। सो उसके लिए मुझे बहुत ही जल्दी उठना पड़ा। और मैं जिस फ्लाइट में आया हूँ ऑब्वियसली उसमें बिजनेस क्लास तो मैंने नहीं लिया था, तो वो इकोनॉमी क्लास था। सो जो नॉर्मल चेयर है उसी में ही सोना पड़ा। सो दैट वाज आल्सो नॉट अ पीसफुल स्लीप। सो होपफुली रिसोर्ट पहुंच के अच्छा खासा रेस्ट मिलने वाला है क्योंकि ये एक हनीमून ट्रिप है। सो कुछ काम तो है नहीं, बस एंजॉय करना है एंड आराम करना है। सो अभी चलते हैं हम लोग के स्पीड बोट के डेक में। यहाँ पे रिसोर्ट के हिसाब से स्पीड बोट डेक सेट किया जाता है। तो अगर आप कोई प्राइवेट आइलैंड बुक कर रहे हैं तो आपको अपने रिसोर्ट के नाम से अपना स्पीड बोट डेक ढूंढना है और उसके बाद आप उसमें उठ सकते हैं और फिर वो आपको अपने जो डेस्टिनेशन आइलैंड है उस तक ले जाता है। सो मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। मैंने अपने रिसोर्ट में भी कॉन्टैक्ट कर लिया है कि आई हैव रीच्ड। सो दे सेड कि 40 मिनट्स वेट करना पड़ेगा स्पीड बोट के लिए। सो अभी हम लोग 40 मिनट्स अभी एयरपोर्ट में वेट करने वाले हैं। एंड टिल देन लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट माले एयरपोर्ट। सो गाइस ये जो है ये पोर्शन ये है इनका एयरपोर्ट। और अब आप एक अमेजिंग चीज देखिए, दिस इज इंडियन ओशन। सो एयरपोर्ट के बिल्कुल फेस टू फेस बिल्कुल सामने ही है इंडियन ओशन। और इसी ओशन के ऊपर से हमारा जो स्पीड बोट है वो ऑलमोस्ट 1 आवर ट्रैवल करने वाला है हम लोग के रिसोर्ट तक। सो वो जर्नी भी कैसा होगा मैं आपको आगे दिखाता रहूंगा। सो फाइनली द स्पीड बोट जर्नी हैज स्टार्टेड। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है और अगर ऑन द वे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूँ।
फाइनली सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद आई हैव रीच्ड माय रूम। सो ये जो रूम है इसे वो लोग बोलते हैं गार्डन विला। तो यहाँ पे एक्चुअली दो तरीके का रूम होता है, गार्डन विला एंड वाटर विला। वाटर विला के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होगा, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, जो बिल्कुल सी या ओशन के ऊपर एक रूम रहता है, जहां से बिल्कुल आपको एक सीढ़ी से उतरते ही आपको ओशन मिल जाएगा। सो हम लोगों ने वाटर विला भी बुक किया है। तो हम लोग का जो प्लान है वो है 3 नाइट्स का, जैसे मैंने एपिसोड 1 में बताया, जिसमें से 1 नाइट मुझे इसमें रहना है और 2 नाइट्स मुझे रहना है वाटर विला में। तो क्योंकि वाटर विला बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, सो मैंने एक प्लान बहुत अच्छे से बनाया। मुझे अच्छे से पता था कि यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऑलमोस्ट इवनिंग हो जाएगा। सो बेकार में एक दिन का वाटर विला का जो रेंट है वो मुझे पे नहीं करना था। तो आज के लिए मैंने ये गार्डन विला को बुक किया है और कल हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं वाटर विला में। एंड नाउ इट्स डिनर टाइम, और जैसे मैंने बताया मैंने ऑल इंक्लूसिव पैकेज लिया है। सो जो फूड एंड ड्रिंक्स है वो मेरे लिए यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बेसिकली मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। सो चलिए देखते हैं वहां पे मेनू कैसा है। सो वाटर विला से व्यू कैसा है एंड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या क्या है वो मैं आपको वाटर विला रूम टूर में दिखाऊंगा। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मालदीव्स आने के लिए प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं प्राइवेट आइलैंड विजिट करना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आई थिंक सो। सो उनके साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि जितना भी छोटा बड़ा इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच जाए। सो अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका है, डार्क हो चुका है बाहर, तो हम लोग स्नैक्स बार में जाने वाले हैं। सो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और कल कितना एक्टिविटीज रहेगा और क्या क्या फैसिलिटीज अलग है जो हम लोग अभी अच्छे से देख नहीं पाए, वो मैं कल या परसों के वीडियोस में डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा। तो मेक श्योर ये सीरीज के हर एक वीडियो आप चेक कीजिए ताकि मालदीव्स फुल ट्रिप के बारे में आपके पास सारा नॉलेज हो और आप भी अपना ट्रिप जो है वो प्लान कर सके। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। हो सकता है आपको करेंसी एक्सचेंज लेके भी कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है, इसलिए मैंने सोचा तो आप नीचे उस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक से मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। वहां पे मैं सबके सवाल सबके डाउट्स इजीली क्लियर करता रहता हूं। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।